कई सारे दिग्गज दिग्गज लोग थे। अरे कहाँ से आता, जीतता क्या, नहीं जीतता, कौन देता वोट, ऐसा यही भाषा करते थे उसके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए थे हम। देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील बम्बई से क्यों लड़ना चाहते हैं करके। मैं आज आपको उसकी वजह बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मुंबई के मीरा रोड के अंदर एक मैटर हुआ और वहाँ पर सिर्फ गुंडा राज कैसा होता है किसी राज्य के अंदर, पुलिस का इस्तेमाल, प्रशासन का इस्तेमाल, सरकार का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर गौर गरीब लोगों के जो दुकानें तोड़ी गई, जो 20-20 साल से 30-30 साल से वहाँ पर छोटा छोटा कारोबार कर रहे थे। एक बुज़ुर्ग आदमी का वीडियो मैंने देखा था जो रोते हुए कह रहा था कि मेरी रोज़ी रोटी है तो इसी के ऊपर थी और मैं 30 साल से यहाँ पे एक छोटा सा गैरेज चला रहा था और उसी के आंखों के सामने उसकी वो रोज़ी रोटी का ज़रिया है तो बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ा गया। तो मेरे मन में एक सवाल आया था कि इतनी बेबसी क्यों है, क्या वजह है कि मुंबई जैसे इतने बड़े शहर के अंदर लोग आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो नेता जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो अजीत दादा के एनसीपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो शिवसेना के अंदर भी गए हुए हैं, वो नेताओं की बेबसी क्या थी कि वो लोग आवाज़ उठाने के लिए तक तैयार नहीं थे मीरा रोड की उस घटना के ऊपर। भाजपा के छोटे मोटे चिल्लर नेता आके वहाँ पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरे मन में ये सवाल आया था कि आखिर वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपकी कौम अगर रहती है, इतने सारे लोग वहाँ पर हक़, इंसाफ, सच्चाई और लड़ाई की बात करते हैं, तो वो खामोश क्यों थे करके उसमें तब समझ में आया है कि जो मुसलमान एमएलएस थे वो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको नाराज़ नहीं कर सकते हैं, जो अजीत दादा के साथ जुड़े हुए हैं, वो एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ लगे हुए हैं तो वो उनको नाराज़ नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर ये था कि खामोश बैठो करके। और वहाँ पर वो बेबसी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बम्बई में जाना चाहिए और बम्बई के अंदर इन जितने भी मज़लूम है, जितने भी परेशान लोग हैं, उनके लिए एक ताकत बनकर खड़े रहना है करके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फ़ैसला लिया है, मैंने असद साहब को ये प्रस्ताव दिया हूँ कि साहब क्यों नहीं हम वहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं करके उसमें। क्योंकि जब हम औरंगाबाद में खड़े हुए थे तो औरंगाबाद में भी 2019 के अंदर कई सारे दिग्गज दिग्गज लोग थे। अरे कहाँ से आता, जीतता क्या, नहीं जीतता, कौन देता वोट, ऐसा यही भाषा करते थे उसके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए थे हम। आगे भी अगर हमारे किस्मत में रहेगा तो बिल्कुल वहाँ से भी किस्मत आजमाई जा सकती है। देखिए, अभी मैंने कल के दिन मुंबई की पूरी टीम आई थी, उनके साथ चर्चा किए। अब उनके अंदर ये आपस में खींचमतानी चल रही है कि नहीं साहब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना, कोई कहता है कि नहीं साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए करके उसमें। तो एक लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट है, उनको भी मालूम है कि अगर वहाँ पर कोई मज़लूमों की जो परेशान हाल है, जिनके ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनके लिए अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो वो सिर्फ एमआईएम उठा सकती है। इस वजह से उनके अंदर भी एक नया जोश उमंग पैदा हुआ है। लेकिन ये सब इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या फ़ैसला लेते हैं। अगर वो कहेंगे कि नहीं इम्तियाज़ औरंगाबाद से नहीं, तुमको नांदेड़ से लड़ना है, तुमको धुलिया से लड़ना है, मालेगांव से लड़ने का है, तो हम आ जाएंगे उसके अंदर। अगर उन्होंने कहा कि नहीं औरंगाबाद ही तुम्हारी ज़मीन है, यहीं से लड़ना है, तो औरंगाबाद से लड़ेंगे।